चलो सर, अच्छा 2-3 चीजें आपके सामने पहले लिखूंगा, आपकी बात गले से नीचे उतर जाए तो बस फिर वही 2-3 बातें, या तो थम्स अप या कमेंट्स या कुछ ऐसा। सर पहली बात तो ये है बेटा, मैं आपके सामने बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं इफ 1/2 की पावर x1 दिस इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर x2, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x1 हमेशा छोटा होगा x2 से, तभी ये पॉसिबल है? देख लो। अरे हाँ सर, सही बात है ना सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर 1/2 की पावर x ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो साइन चेंज हो गया, देखो बच्चे हो, यहां तक बात बन रही है क्या? सर बिल्कुल। अच्छा भाई, कोई आदमी आपके सामने ऐसा बोल रहा है कि भाई 3 to the power x1 लेस देन 3 to the power x2, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज x1 ग्रेटर देन x2, तभी ये पॉसिबल होगा? सर बिल्कुल, नो डाउट। व्हाई? बिकॉज 3 to the power x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके सर, सर क्या करवाना चाह रहे हैं आप भाई साहब? क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होगा अभी एक अच्छा सा, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। जैसे किसी ने आपसे कहा कि फाइंड, एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, फाइंड या सॉल्व 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, है ना, और दिस इज ग्रेटर देन 1/2 माइनस का 6। सॉल्व मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में बहुत गंदा और टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे चालाक हैं, जो बच्चे समझदार हैं, उनके लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, क्योंकि उन बच्चों को पता लग गया कि सर दिस फंक्शन इज लाइक अ 1/2 की पावर समथिंग है। सर ये ऐसा कुछ फंक्शन है एक्चुअल में देखा जाए तो, जो कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 1/2 को उठा के बाहर फेंक दो, बाहर फेंकेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और दिस इज लेस देन -6। ओहो सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 लेस देन 0, इसके फैक्टर कर लो। सर ये आ गया अपने पास x - 2 x - 3। तो दिस इज यूजिंग साइन स्कीम मेथड। क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कौन सा पोर्शन लेना है? माइनस वाला। तो फाइनल आंसर इज व्हाट सर? x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन। कितना टेस्टी क्वेश्चन था, स्वाद आ गया, सिंपल लॉजिक, मजेदार। देखो, तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू ये होगी, तभी ये फंक्शन काम करेगा। तो देखो चीजें किस लेवल पर जा रही है वो आपको देखना है। दिस इज द मैथ्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यही तो है मैथ्स भाई, तो चीजों को लिंक करता है। मैंने देखो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट डाल दिया इसमें, पीछे से ले आगे। अच्छा सर, हम समझ गए कहानी, आपकी कहानी सर हम समझ गए कि ये क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हैं, है ना। तो यूजिंग, जो बच्चे न्यू हैं, राघव आई थिंक, ये बेटा साइन स्कीम मेथड था, साइन स्कीम मेथड, है ना। तो मेरे पास इसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप मुझे कॉल कर लेना तो मैं आपको बता दूंगा। एंड ह्यूमन ऑल्सो, एक बच्चा भी था न्यू वाला। चलो सर, क्लियर आ रही कहानी आज तक? तो देखो आंसर आ गया आपका। तो ये लॉजिक आपके माइंड तक एंटर होना चाहिए कि यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत प्यारा है। आप फंक्शन को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने हटाया है, देखो 1/2 हटा दिया, 1/2 हटा दिया। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं ये समझ रहा हूं कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे ही मैं मान के चल रहा हूं। पक्की बात? तो बेटा ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट है, ये दुनिया के हर फंक्शन में काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी में करेगा, एक्सपोनेंशियल में, ये हर जगह काम करेगा। तो आप प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखें और इसको अच्छे से देखें, ठीक है? अच्छा बेटा, अब आप बोलोगे सर लॉग कब आएगा सर? अच्छा, एक बात आपको बोलूंगा कि बेटा ये लॉग ही है, हैं? अरे सर लॉग कैसे है?
बिल्कुल। अब देखते रहो गेम। आगे का गेम समझते हैं। इसके क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सीट दे दूंगा, ठीक है, चलता रहेगा। लॉक, सर लॉक कर पाओ ना सर। ये लो, अब पिक्चर में एंट्री हो रही लॉक की। लॉक की सामने पहले 2 बिंदी लगा के कुछ बोलना चाहूंगा, मुझे इजाजत मिलनी चाहिए। अरे सर इजाजत है, बोलो सर। तो इट इज डिफाइनिंग दैट, मैं कह सकता हूं कि लॉक इज अ रिवर्स प्रोसेस। समझना बात को अच्छी से। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बात आपके माइंड तक एंटर होनी चाहिए। लॉग फंक्शन जितने भी होते हैं वो एक्सपोनेंशियल का रिवर्स प्रोसेस है। जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल पिक्चर में आया था, अब एक्सपोनेंशियल से लौट के मैं वहां जाऊंगा ना तो उसको लॉग बोलेंगे, रिवर्स प्रोसीजर। सर एक बार अच्छे से बोलो सर, थोड़ा सा और भी हमें क्लिक हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो कैसे, ये डिफाइन हो बेटा ना, ये डिफाइन है। सर लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज क्या है? कितना प्यारा और अच्छा क्वेश्चन पूछा है तूने यार। अभी तक तुझे यही पता नहीं लग पाया कि इसका यूज क्या है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, उनको कैसे पता लगता है कि हम घाटे में हैं कि मुनाफे में हैं कि हमारे साथ क्या चल रहा है? उनके लैपटॉप पे देखा होगा, कंप्यूटर पे, कभी पिक्चर में देखा होगा, चलते हुए ऐसी एक एरो से चलते हैं, ग्राफ से चलते हैं, कभी बैंड आ गया, कभी नीचे चला गया, कभी वो क्या होता है? वो स्टॉक मार्केट देखी होगी कभी, क्या होता है वो? भाई इन सब का यूज ही तो है सिस्टमैटिकल तरीके। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा थोड़ी है कि इनका यूज ऐसा नहीं। सर मेरे को हम घर पे कहाँ देखेंगे? तो भाई घर पे नहीं मिलती ये चीजें। ऐसा नहीं है कि घर के किसी दीवार में रखी है कि सब वो दीवार पे एक बार सर एक कॉर्नर बना रखा है हमारे घर वालों ने, उसमें लॉग लिख रखा है तो वही है क्या? तो ऐसा नहीं है भाई साहब। जब आप बीटेक करेंगे, जब आप फ्यूचर में कोई फर्दर अच्छी स्टडी के लिए जाएंगे तो आपको पता लगेगा, है ना। हवाई जहाज तक उड़ रहे हैं ना तो इन्हीं की बेसिस पर उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है हवाई जहाज को बाहर उठा के फेंक दिया उड़ गया। तो इस पूरी कंसेप्ट की कहानी, जब बीटेक आप किस लिए कर रहे हैं? बीटेक केवल डिग्री के लिए थोड़ी करने का नहीं सर, ईआर लिखवाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, इंजीनियर फलाने सिंह। तो ठीक है ना, इंजीनियर थोड़ी चलना है। वहां 4 साल की जो मेहनत है वो यही सिखाएगी आपको कि कौन से फंक्शन का क्या यूज है और किस तरीके से फंक्शनिंग करनी है ताकि हमारी चीजों को अल्टीमेटली सुविधा मिल जाए। अब आईआईटी एग्जाम ऐसा थोड़ी कि नहीं सब आईआईटी एक बार क्लिक हो गया जिंदगी बन गई, ऐसा नहीं भाई साहब। आईआईटी में बच्चे फेल हो जाते हैं, घर लौट के आ जाते हैं। तो वहां भी आपको चीजों को मैनेज करना है, वहां भी चीजों को देखना है। कहने का मतलब ये कि 4 साल की उस यात्रा में आप प्रैक्टिकली देखेंगे। आज हम जो पेन कॉपी चला रहे हैं वहां पर आप अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करेंगे कि देखो साहब इस तरीके से ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं। पूरा बहुत बड़ा कैंपस होता है, वहां आपको यही सिखाया जाएगा ताकि आप इंडिया के लिए बहुत बेहतर कुछ एक फंडा लेके आ सके। आज से 10 साल पहले, 20-15 साल पहले कभी ये रिजर्वेशन जब लोग जाते थे ना तो खिड़की पे जाके लाइन लगती थी, तब रिजर्वेशन करवाते थे। आज अपने घर बैठे रिजर्वेशन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो ये सारी मेहनत कैंपस के अंदर वो 4 साल बिता रहे हैं ना जो इंजीनियर्स, उनकी मेहनत है और उन्हें मैं थैंक यू भी कहना चाहिए। और शायद तुम भी ऐसा ही बनने वाले हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्जाम फोड़ोगे उसी की दम पर है, अब फ्यूचर में आगे चल के पता लगेगा कि इसका कितना यूज है। प्रोग्रामिंग जब करोगे ना आप अच्छे से, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये चीज अब आके थोड़ा सा समझ में आई है सर, कि जो हमने बचपन में पढ़ी थी, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, अब जाके हमारे लिए काम की आ रही है। ठीक है ना? ठीक है बच्चे। चलो ओके। हाँ, तो ये इसकी डेफिनेशन है, सुन लो। लॉग इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये रिवर्स प्रोसीजर है। रिवर्स प्रोसीजर मतलब मैं यहां से नासिक गया, मेरा नाम है देवेन, अब नासिक के मैं लौट के आ रहा हूं ना अपने घर की तरफ, मैं नासिक से अपने घर की तरफ लौट के आ रहा हूं, तो मेरा नाम कुछ और रख दिया है। उस प्रोसीजर को रिवर्स, एक तरफ से एक तरफ जाना, उसका नाम है एक्सपोनेंशियल, और उल्टा होके आएंगे ना उसका नाम है लॉग। बस जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कहानी। जैसे बेटा हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 होता है। अब इसका उल्टा करो एक बार, इस स्टेटमेंट को उल्टा बोलो एक बार अपने मन में, कैसे बोलोगे? क्योंकि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, दिस इज एक्सपोनेंशियल, ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, देखो आप अच्छे से। हाँ सर ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस स्टेटमेंट का उल्टा करो, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। क्यूब रूट तो फिर एक नया फंक्शन आ गया ना, क्यूब रूट एक अलग आ गया, रिवर्स बोलना है आपको, क्यूब रूट नहीं बोलना। देखो जैसे मैं बोलूंगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 उधर से चल के आते हैं, 8 इक्वल टू 8 और 2 में मैं ऐसा क्या रिलेशन बनाऊं कि मुझे 3 मिल जाए? अच्छा हाँ 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 ठीक है, फिर से सुनो, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 और 2 में मैं कुछ ऐसा रिलेशन बनाऊंगा कि मुझे 3 मिल जाए। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पर 2 और 3 में एक रिलेशन बनाया आपने, 2 और 3 में एक ऐसा कुछ रिलेशन बनाया कि आपको 8 मिल गया। इसी तरीके से 8 और 2 में एक ऐसा रिलेशन बनाओ 3 मिल जाए, तो देखो उसको बोलते हैं लॉग। कैसे कैसे बोलते हैं सर? लॉग डिफाइन कर रहा हूं, लॉग डिफाइन हो रहा है, लॉग 2 और 8 में एक ऐसा रिलेशन बनाओ कि आपको आंसर 3 मिल जाए। अब ये होता नहीं, ये डिफाइन है। याद करने का शॉर्टकट देख लेना, बेस सेम रहता है, जैसे यहाँ 2 बेस है तो यहाँ भी बेस में 2 है, और यहाँ पर हमेशा आंसर पावर आती है। इस तरीके से देख लो, जैसे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? log 2, वहां बेस था तो यहाँ भी बेस, विच इज इक्वल टू पावर आंसर आएगा 4, बच क्या गया 16, तो log 2 16 का आंसर 4 होगा। इट इज द रिवर्स प्रोसेस, ये डिफाइन है, ये चीज ये डिफाइन है, ऐसा नहीं है कि ये होता है, मतलब उन्होंने बोल रखा है कि भाई आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि log 2 8 का मतलब 3 है ना। और अब देखो उल्टा जाएंगे तो कैसे करेंगे? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, ये लो, यहाँ पर 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, ये लो। तो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, ध्यान रहे याद से, ये दोनों एक ही चीज है। 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 ये भी सही है, और log 16 2 इक्वल टू 4 ये भी ठीक है। देख लो आप अच्छे से। अरे सर मान लो भाई, विश्वास कर लो बच्चों है ना। योगी तू जो बोल रहा था ना क्यूब रूट, तो क्यूब रूट तो एक न्यू फंक्शन है, लॉग कहाँ है उसमें? क्यूब रूट तो खुद फंक्शन बन गया, तो मुझे एक न्यू फंक्शन एंटर कराना है, तो उस एंटर कराने के लिए मैंने डिफाइन किया कि भाई log 8 2 इक्वल टू 3 होगा। उल्टा ये समझ लो कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 को बोलने का ये एक नया तरीका है रिवर्स में, दिस इज द रिवर्स वे। रिवर्स वे, यहां तक कहानी क्लियर हो गई? देख लो अच्छे से, जब तक आप कहानी बोलोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। देख लो मन भर गया बढ़िया सा। तो अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि सर ने एक्सपोनेंशियल पहले क्यों बताया था, सर ने पहले एक्सपोनेंशियल क्यों बताया था, अब आपको ये भी पता लग गया। गॉट इट? कल आपका एग्जाम है ना सीक्वेंस सीरीज का? हाँ
मेंस लेवल का। वन शॉट वगैरह तो नहीं चाहिए ना, कर लोगे ना वन शॉट, क्या चाहिए, क्या बोलते हो? क्योंकि बहुत दिन से मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन फिर भी इफ यू नीड देन आई कैन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज लॉग से तो स्वाद आ गया, जिस तरीके से लॉग को आज हमने डिफाइन करा है ना सर, मन बिल्कुल सर खुश हो गया, टेस्ट की अनुभूति हो गई सर, टेस्ट बहुत अच्छे से आ गया सर। इसका मतलब अब हमें ये पता लग गया कि कोई किसी की पावर है ना, तो उसको लॉग में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत आसान है। मान के चलो कोई आदमी आपसे कह रहा है कि भाई 3 to the power 4 विच इज इक्वल टू 81, ये लो, इसको लॉग बनाना बहुत आसान। अरे सर, लॉग बेस 3 एज इट इज, याद करने का तरीका, 3 बेस को बेस में रखो, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 81, ये पावर देता है। लॉग ऑलवेज गिव्स पावर, ठीक है भैया। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसीलिए मैंने आपको एक्सपोनेंशियल पहले बताया, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से बातें हो रही हैं और कैसे कैसे पिक्चर को आप देख रहे हैं। अब बच्चे लोग आपके सामने मैं इसके ग्राफ की बात करूंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी, फिर वो सारी चीजें जिनसे आप परेशान थे। इसीलिए मैंने कहा था ना कि ये जो लॉग आप पढ़ेंगे वो 9th क्लास वाला लॉग नहीं है, ये लॉग बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट है। अच्छा, नाउ ग्राफ ऑफ लॉग। सर, लॉग का ग्राफ बनाने से पहले सर आपने सबसे पहले हमें ये बताया था सर, y इक्वल टू a⁴x, और सर यहाँ पर आपने ऐसा भी बोला था कि एक ही वैल्यू आप 0 से बड़ी रखना और एक ही वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते हैं। सर पहले इसको लॉग में कन्वर्ट करके दिखाओ ना सर, इसको टेस्ट आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, तो लॉग बेस को बेस रखो चुपचाप, यानी कि a को a, इट गिव्स पावर यानी कि x, और यहाँ पर ये y। याद करने का तरीका ऐसे, a⁴x विच इज इक्वल टू y। ये आ गया, यहां से यहां तक पहुंच गए हम लॉग में। अब देखो, इसको आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा, डिफाइन अगर मैं करूं यहां पर, तो मैं अपने मन से डिफाइन नहीं करूंगा, वही बोलूंगा आज भी बेस ए पॉजिटिव रखना है और एक ही वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते। आपने ये चीज शायद कभी पढ़ी हो तो रट्टा मारा होगा हमेशा बस, कि सर हमारे टीचर्स लोगों ने हमें सिर्फ इतना ही सिखाया था कि लॉग में जो बेस होता है ना, यहाँ पर मान के चलो x है, तो हमेशा वो ऐसा बोलते थे कि x की वैल्यू 0 रख लेना और x की वैल्यू कभी 1 मत लेना, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी कभी नहीं बताई सर। लेकिन आज आपको स्टोरी मिल गई। अच्छा, और सर हमारे टीचर्स लोगों ने ये भी बताया था सर हमें कि जो लॉग होता है ना, यहाँ पर कुछ भी हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था कि डिफाइनिंग के लिए। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे डिफाइनिंग के लिए, आज लॉजिकली बोलेंगे और डंके की चोट पे बोलेंगे। आप कैसे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूँ कि y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो ये क्या है, अच्छा, ओहो, इसका मतलब सर ये y पॉजिटिव आ रहा है या होता है, किसकी दम पे बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल से। अच्छा अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज y शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर डिफाइनिंग दिस। देखो पूरी स्टोरी आपके सामने आ गई। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि साहब लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता -2, तो उनको ये पता ही नहीं क्यों, कहाँ, कब से, कैसे। लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि log -2 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, एक्सपोनेंशियल से। जब एक्सपोनेंशियल ही डिफाइन नहीं है तो -2 तो पिक्चर में आ ही नहीं सकता साहब। अच्छा, ऐसा सीन है क्या सर?
आपके सामने बेटा आप लोगों ने देखा अभी, चलो आप लोगों ने इतना देखा कि सर हमारे सामने अगर कोई लॉग दिया है, किसी ने लॉग बेस में कुछ दिया है, मान के चलो नाम है योगी, वैल्यू में कुछ दे रखा है मिस्टर ओमी, हाउ टू डिफाइन दिस, हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सर हमेशा ओमी पॉजिटिव होना चाहिए, योगी भाई साहब की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड योगी की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। ये लो, इस तरीके से डिफाइन होगा ये। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? और देख लो लॉग, यहां पर एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ है, यहां एक बेस है जिसके अंदर कुछ है, ये बॉक्स 1 ये बॉक्स 2। तो फॉर डिफाइनिंग दिस, फॉर डिफाइनिंग दिस बॉक्स 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, और बॉक्स 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ साथ बॉक्स 2 की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, कैसा क्या है, सब कुछ आपको पता लग गया। अच्छा बेटा आप लोगों ने बचपन में आपने 2-3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, और खैर मुझे याद है कि 9th क्लास में आपके टीचर्स लोगों ने आपको परेशान किया होगा उस बात को लेकर। आज उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है, आप थैंक यू बोलेंगे। एक तो log 1, आंसर सर 1 0 होता है सर, इसका आंसर हमें पता है सर, हमारे टीचर्स लोगों ने बताया था। कहां से आ रहा है, यहां से देखो, y का पावर 1, ये log 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ बेस कुछ भी हो, डजंट मैटर, बेस कुछ भी हो, किसी भी बेस की पावर 0 1 होता है। देख लो आप, x की पावर मैंने 0 डाल दी ना यहाँ पर, देखो यहां से यहाँ रिवर्स चले जाओ तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा, तो इसीलिए log 1 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू, मैं आपसे बोलूं 1, ठीक है ना बेटा, सॉरी 0, इस तरीके से, सॉरी 1 आएगा, हाँ 1, तो इसको हम log में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यही तो बन जाएगा, देखो आप, तो log 1 0 मिल गया। एक वर्ड आपने और पढ़ा होगा कभी कि log 0 सर हमारे टीचर्स ने बताया था अनडिफाइन होता है। इसका मतलब आप ऐसे सोचो, यहां पर log 0 मतलब सर ये आगे इसके पास y की वैल्यू 0 आ सकती कभी, क्या कभी a की पावर x 0 दे सकता है, नेवर। अच्छा इसीलिए सर ये अनडिफाइन आता है क्या, हाँ हाँ हाँ, आज हमें पता लग गया। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जितने भी माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहां से ब्रेक हो रहे हैं, यहां से टूट रहे हैं, देख लो अच्छे से। इसीलिए log 0 को अनडिफाइन बोलते हैं, क्योंकि सर आपने अभी बताया था कि a की पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी टच कर ही नहीं सकता x एक्सेस को, अभी आपने बताया था, तो ये जीवर हो ही नहीं सकता 0, नेवर पॉसिबल। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि log 0 अनडिफाइन है। तो log को आज के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो कंपेयर कहां से करेंगे आप, एक्सपोनेंशियल से। कोई आदमी आपके पास आया, उसने कहा अरे बेटा एक काम कर, इसको सॉल्व कर दे, इसका आंसर क्या आएगा, तो हम उसको थपड़ा देंगे या भगा देंगे। क्यों भगाएंगे, क्योंकि -2 की पावर कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, कभी 3 आंसर आ ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल। देखो -2 की पावर कुछ करेंगे तो 3 आंसर कभी नहीं आएगा, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। कहां से बोल रहे हैं हम, मैं एक्सपोनेंशियल की दम पे बोल रहा हूं सब कुछ, तो इसीलिए मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पहले करवाया था। देख लो क्लिक हो गई कहानी बच्चों। आज लॉग को इंट्रो किया हमने, लॉग को आज मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपके सामने, है ना। शायद आप लोगों के हैंडशेक लॉग के साथ हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत वाली बात आई होगी। देख लो सर 0 की पावर 0 की वैल्यू, जीरो की पावर 0 कहाँ है भाई, कहाँ है 0 की पावर 0, कोई नंबर दिखा मुझे एक बार ऐसा।
0 की पावर 0 हो नहीं सकता, और अगर तुझे इनको बोलना है तो इनको आगे चल के हम लिमिट एक टॉपिक है वहां पढ़ेंगे, डोंट वरी। इतना क्लिक हो गया हो तो बता दो मुझे एक बार। सबसे ज्यादा जो गेम बढ़िया खेल रहा है वो ये खेल रहा है, हाउ टू डिफाइन लॉग, हाउ टू डिफाइन लॉग। गॉट इट, क्लियर, कहानी कंप्लीट। आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, केवल इंट्रो करवाया है, बाकी की बातें लॉग की बातें मैं कल करूंगा। अभी लॉग स्टार्ट भी नहीं हुआ है, डोंट वरी, अभी तो लॉग स्टार्ट भी नहीं हुआ है बच्चा, पार्टी नहीं हुआ है स्टार्ट, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। प्राउड फील करवा दूंगा आपको लॉग को लेकर। लॉग का मतलब ऐसा नहीं होता कि log m अपॉन n विच इज इक्वल टू log m माइनस log n, या फिर log x अपॉन y विच इज इक्वल टू log x माइनस log y। इतना ही लॉग नहीं है, आज आपको लॉग बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ। ये छोटा जरूर है देखने में, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट टॉपिक है। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड हो जाएंगे।